तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि भैया एग्ज़ाम कब होगा, क्या करें, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि बीएसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऑनलाइन मोड में तो मुश्किल ही है होना। आपको रेलवे का जैसे ही शेड्यूल आउट है, टेक्नीशियन का, जेई का, आरपीएफ, एसआई का, ठीक है, अलग अलग एग्जाम, तो उससे आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, और जैसा कि आपको अभी पता है कि नवंबर 14 तक एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा एमटीएस का एग्जाम, तुरंत रेलवे का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 26 से 27 दिसंबर तक रेलवे का अलग अलग चीज़ों का एग्जाम चलेगा, जिसमें आरपीएफ, एसआई है, टेक्नीशियन है। ठीक है, तो और बीच बीच में जो कुछ दिन गैप है, तो उसमें लगभग सीजीएल या सीएचएसएल इस तरह का किसी को अगर टाइम मिलता है तो उसका मेंस भी होना है, तो मेंस भी होने का चांसेस है। और जैसा कि बीएसएससी को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है, आपको पता ही है, लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया था, उन लोगों का सबों का एग्जाम होना है, तो उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कंप्यूटर सेंटर चाहिए, जो कि पहले से ही बुक रहेगा। और सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो आपको ये भी दिखा होगा कि और भी जो बिहार में जैसे सीटेट का एग्जाम होने वाला था, और भी कुछ कुछ एग्जाम होने वाला था, तो उसका एग्जाम को का डेट बढ़ा दिया गया इस एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो आप अब सोच सकते हो कि आपका एग्जाम लगभग इस साल नहीं ही होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं कि एग्जाम तो अभी होगा नहीं, फिर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भी इंटर लेवल है, और एक ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम आया हुआ है रेलवे का। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपका इंटर लेवल का भी तैयारी हो ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटर लेवल का तैयारी नहीं हो रहा। तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए आपको। क्यों नहीं होना चाहिए कि बीएसएससी का एग्जाम लेट हो रहा है, कैसे क्या होगा, मेरा कब होगा, कितना साल लगेगा। तो देखो, बिहार के किसी भी एग्जाम का आप भरोसा नहीं कर सकते, तो किसी भी टाइम केस होके लंबा रनिंग चल सकता है। ठीक है, तभी आपके हाथ में है रेलवे ग्रेजुएट और इंटर लेवल दोनों एग्जाम आ चुका है। लगभग वैकेंसी जितना भी है उस 9,000 के लगभग वैकेंसी, और धीरे धीरे बढ़ेगा भी। ठीक है, तो आप अभी ऐसा करो कि तैयारी रेलवे का फुल फोकस कर दो। अगर आप रेलवे का तैयारी करोगे तो ऐसा नहीं कि बीएसएससी का एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। रेलवे का करोगे तो और भी अच्छे से बीएसएससी का एग्जाम निकलेगा, क्योंकि रेलवे का सिलेबस जो है वो बीएसएससी के एग्जाम से थोड़ा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल है बीएसएससी के एग्जाम से थोड़ा अच्छा है। और एक चीज जो है कि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा एग्जाम देने का, क्योंकि ये जो भी रेलवे का आप सेट प्रीवियस ईयर से याद करोगे वो सारा ऑनलाइन एग्जाम का ही है। तो आपको अभी ऑनलाइन एग्जाम जो आपका बीएसएससी कंडक्ट कराएगी, मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि लगभग क्वेश्चन जो रेलवे में पूछती है, वैसे देखो रेलवे का जो क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि रेलवे आपको पता है ये बहुत दिनों से एग्जाम चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन, लगभग जो भी लूसेंट हो या और भी कोई भी बुक में जो भी जीके रहता है वो लगभग रेलवे ने पूछ चुका है। तो अगर आप रेलवे की का जो प्रीवियस ईयर बुक है, चाहे वो साइंस ले लो, चाहे जीके का ले लो, या रेलवे के लिए जो करंट स्पीडी देख सकते हो, तो वो सब जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक बीएसएससी की तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो या तो बीएसएससी को आप एक, जैसे क्या होता है कि आप रास्ता चल रहे हो रास्ते में और आपको कुछ चाहिए, रास्ते में बीएसएससी का एग्जाम मिल गया, उसको उठा के रख लिया, इस तरह से सोच के चलना। आप एकदम फुल्ली फोकस रहोगे कि नहीं बीएसएससी को ही देखे, तो वो नहीं हो पाएगा। देखो, हमेशा लाइफ में ये रखना कि ऐसा एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है। कोई भी आप देखते होगे कि प्लान बी लेके जरूर चलता है। और ऐसा नहीं कि आप इतने दिन से बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको रेलवे में फायदा नहीं होगा। लगभग सिलेबस सेम है। आप एक चीज ध्यान देना, किसी भी एग्जाम में मान लो 25 नंबर का ही मैथ पूछ रहा है मान लो बीएसएससी में, तो ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम 25 नंबर के लिए करोगे, वरना तो आपको जितना सिलेबस है वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपका तैयारी लगभग बीएसएस रेलवे के लिए भी हो गया। जो भी बीएसएससी वाले बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपका लगभग रेलवे का भी तैयारी हो गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लेवल चेंज करना, जैसे मैथ्स में अ, थोड़ा सा एडवांस का जो फर्स्ट लेवल है वो पूछता है, तो वो सब आप देख लेना। इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, किरण का बुक आता है मैथ्स का, या ढेर सारा पब्लिकेशन है, आप ले लो और उसका मैथ्स भी जरूर देखना। अगर मैथ्स नहीं देखोगे तो फिर आपको दिक्कत हो, क्योंकि
बीएसएससी में अभी तक तो ऑफलाइन मोड में जैसे चल रहा था कि एडवांस मैथ एकदम नॉर्मल सा था, 1-2 चैप्टर का पूछता, बाकी बात नहीं पूछता। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा-सा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा-सा लेवल मतलब क्वेश्चन एडवांस मैथ का रहता है, तो ये सब ध्यान रखना। अलजेब्रा का भी क्वेश्चन रहता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दे देगा, या फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे देगा, या फिर सर्कल से क्वेश्चन दे देगा। जो 10th लेवल का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 10th का जो आप कुछ फॉर्मूला या कुछ थ्योरी, ये सब 10th का अगर आपके पास मैथ का बुक है तो वहाँ से भी रेलवे का आप देख सकते हो। सर्कल चैप्टर देख लेना, मेंसुरेशन का थोड़ा सा पार्ट देख लेना। यह इससे बढ़िया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लोगे तो आपका हो जाएगा। देखो, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, अगर उसके लिए आप रोगे तो वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, ये सब अपने हाथ में नहीं है। अपना सिर्फ हाथ में क्या है कि एग्जाम जाके दे देना है अच्छे से, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और जितना आप सोचोगे उतना आप नीचे गिरोगे। आपको अगर लगेगा कि अरे यार, इस बीएसएससी के लिए तैयारी किए थे, अब क्या होगा, रेलवे का भी एग्ज़ाम आने वाला है, हम तो पूरा फुल्ली डिपेंडेंट थे बीएसएससी पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप बीएसएससी की तैयारी किए हो तो आप रेलवे का एग्ज़ाम, आप रेलवे के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं रहा। सब फ़ायदेमंद ही है, लगभग सिलेबस सेम है। बस अब आपको ये सोचना है कि आपका एग्ज़ाम लगभग इस साल नहीं ही होने वाला है अगर बीएसएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। एक खुशखबरी है कि ऐसा बोला जा रहा है, बहुत सारे लोगों से सुने हैं कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का जो वैकेंसी है वो बढ़ा के 2-3 हज़ार बढ़ाएगा, लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी आएगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि एग्जामिनेशन में जो लेट हो रहा है, तो इस वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा, मतलब लोगों को नोटिफिकेशन दे दें जिससे कि थोड़ा सा सब खुश हो जाए, ठीक है। तो इसलिए 2-3 हज़ार सीट बढ़ा देगा, फिर आप लोग भी खुश हो जाओगे। तो अब आपका पूछना है कि कब सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा? तो अभी देखो, लगभग दिसंबर 26 या 27 तक टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चलेगा, तो वहाँ तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो उसके बाद ही होगा, लगभग नवंबर नवंबर तो नहीं है, दिसंबर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, या दिसंबर के लास्ट में जब ये सब रेलवे का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो हो सकता है उसमें हो जाए। लेकिन जल्दी से जल्दी बीएसएससी को कंडक्ट कराना होगा, क्योंकि रेलवे का फिर ग्रेजुएट लेवल, फिर इंटर लेवल का भी एग्ज़ामिनेशन का डेट आने वाला है। अगर उस बीच में अगर खेल हो गया तो फिर दिक्कत है, फिर ये मार्च चला जाएगा, क्योंकि रेलवे का ग्रेजुएट लेवल भी 1 महीना चलेगा, इंटर लेवल भी लगभग 1 महीना चलेगा, तो 2 महीना जनवरी फरवरी में उसमें ही चला गया। तो आपके पास कुछ है नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जो भी, अगर देखो बहुत सारे लोग इंटर लेवल का भी फॉर्म फिल किए होंगे, तो प्रीवियस ईयर बुक ले लो। अभी तो आप रेलवे का साइंस पढ़ ही रहे थे, ठीक है, बीएसएससी के लिए तो साइंस आप पढ़ ही रहे हो। जीके स्पीडी का ही आता है, उसको ले लो। फिर साथ में एसएससी जो कंडक्ट कराती है सेंट्रल लेवल का, उसका भी ढेर सारा जीके का बुक है, वो भी साथ में रखो। उससे क्या होगा कि रेलवे में आपको वो फायदा करेगा, ठीक है। बाकी बात, जब एग्जामिनेशन रेलवे का नजदीक आएगा तब करंट पढ़ना स्टार्ट करना। आपको सिलेबस तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उस बारे में आपको पीटी में, और लगभग कटअप 55 से 60 नंबर जाता है। और ये नॉर्मलाइज होता है, जैसे आपका जैसे शिफ्ट में जैसा हार्ड क्वेश्चन रहेगा या सॉफ्ट क्वेश्चन रहेगा, वो सब ध्यान करके सब कुछ नॉर्मलाइज होकर रिजल्ट पब्लिश होता है। तो इसमें कुछ भी धांधली नहीं है। धांधली होने का, देखो, बिहार के किसी भी एग्जाम में धांधली हो सकता है, लेकिन रेलवे के किसी भी एग्जाम में धांधली होने का चांसेस बहुत कम है। जेन्यून स्टूडेंट होता है, एक आप मीडियम स्टूडेंट और मेहनती हो तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। बीएसएससी से फास्ट सब कुछ इसका चलेगा, पीटी मीन्स टाइपिंग भी है, ठीक है। तो बीएसएससी से सब कुछ फास्ट चलेगा। बीएसएससी कब पूरा कंप्लीट कराएगा ज्वाइनिंग, इसका कोई ये नहीं है। जैसे ही देखो पीटी ले लेगा, फिर मेंस, पीटी बीएसएससी ले लेगा, मेंस को ऐसे रखेगा कि जो विधानसभा चुनाव है वो कंप्लीट हो जाए तब मेंस हो, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना, यही करने वाला है बिहार का जो गवर्नमेंट है। आपको ऐसा भी नहीं करेगा, अगर जनवरी में एग्जाम ले भी लेगा तो देखो, बीएसएससी भी जब भी होगा तो 1 महीना कंडक्ट होगा। मान लो जनवरी में एग्जाम होगा तो जनवरी से लगभग आधा फरवरी तक होगा, फिर उसमें रिजल्ट पब्लिश होगा। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि बीच में आंसर की भी दे रहा है, आपका कितना सही हुआ नहीं हुआ ये भी देता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में तो आप देखते ही हो, तो बीच बीच में ये सब देगा तो आपका टाइम ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान करना है। और आप मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा फोकस करना रेलवे पे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। और जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि रेलवे का प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट लगाए कि नहीं लगाए, तो आप क्या करो कि डेली ऑनलाइन टेस्ट मत लगाओ। अभी तो हाल फिलहाल में फॉर्म फिल ही हुआ है, तो आप अभी कोशिश करना सप्ताह में 1 दिन ऑनलाइन सेट बनाने का, ठीक है। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन इस तरह से ही करना। और एक चीज़ हमेशा करना कि जो भी ऑनलाइन सेट आप बनाओगे या कोई भी सेट पेपर अगर आप बनाते हो तो उसको जरूर से जरूर रिवाइज करना।
उसको जरूर से जरूर एनालिसिस करना, ठीक है। आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, किस चैप्टर का क्वेश्चन बार बार गलती हो रहा है, ये चीज़ जरूर देखने की कोशिश करना। लास्ट में जो हमेशा हम बोलते हैं कि रीजनिंग को स्पेशल टाइम दो। रेलवे में भी रीजनिंग का बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहता है रीजनिंग का। तो अगर आप रीजनिंग रीजनिंग पे अच्छा फोकस करोगे, बहुत सारे जो बीएसएससी के लिए पहले भी हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि रीजनिंग पे अच्छा फोकस करना है। तो अगर रीजनिंग पे अगर आप अभी अच्छा फोकस कर दिए होगे 2-3 महीना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका रेलवे चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, आपका सिलेक्शन एकदम हो ही जाएगा। इसलिए वहाँ पे भी टेंशन मुक्त रहना, क्योंकि लगभग अ, जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे लोग जो है रीजनिंग में फंस जाते हैं और टाइम टेकन रहता है, ठीक है। तो अगर आपका टाइम लग जाएगा, फिर इधर टाइम बचेगा नहीं, तो वो तो दिक्कत ही होगा। और अभी आप बीएसएससी के लिए बहुत दिन से रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, और हम पहले से भी बताए थे कि आपको रेलवे का या सेंट्रल लेवल के एसएससी का रीजनिंग ले लो। आप लेके अगर आप बना रहे होगे तो आपको रेलवे में बहुत फायदा होगा, ठीक है। बाकी बात बीएसएससी और रेलवे, रेलवे का थोड़ा सा सिलेबस अच्छा है, बीएसएससी का कम है। पहले ऑफलाइन मोड पे, अभी तो आपको पता नहीं है ना कि बीएसएससी में क्या पूछेगा, इसलिए रेलवे का प्रीवियस ईयर है एकदम फुल्ली फोकस होकर उसी को बनाना है, ताकि अगर बीएसएससी में कुछ पूछता है तो आपको बहुत फायदा हो जाए, ठीक है। और एक चीज आप देख लेना कि रेलवे का भी सब कुछ हो रहा है ना, जैसे बीएसएससी का लेट से हो रहा है, लेकिन लेट से होगा भी ना तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्यों जरूर होगा? क्योंकि बिहार का ये एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया का तो एग्जाम है नहीं। और कुछ ही स्टेट के लड़के लोग इसमें भरे होंगे, जितने भी भरे होंगे अदर स्टेट से। लेकिन आपके पास अगर 15,000 सीट हो जाएगा, तो मान लो 5,000 सीट अदर स्टेट वाला या 3,000 सीट अदर स्टेट वाला लेगा, तो आपके पास सोचो कि 10,000 सीट है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रेलवे में मान लो बिहार में ही रहेंगे या आसपास रहेंगे, तो वो लोग फिर बीएसएससी के एग्जाम के लिए या ग्रेजुएट लेवल में हो जाएंगे, तो फिर इंटर लेवल में क्यों आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बीएसएससी का जो रहेगा ना, मीडियम स्टूडेंट का भी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि बीएसएससी का पीटी पास कर जाओ किसी भी तरह से। मेंस का कटअप कम रहता है, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है एग्जाम को कंडक्ट कराने में कि तब तक में बिहार का बहुत सारे एग्जाम, अभी देखो बिहार एसआई भी फिर से आने वाला है। मान लो बीएसएससी का फाइनल सिलेक्शन होने से पहले बिहार एसआई फिर हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार एसआई का भी फॉर्म फिल किए होंगे और बिहार इंटर लेवल का भी फॉर्म फिल करेंगे करते होंगे। फिर बिहार का ग्रेजुएट लेवल का आ जाएगा, फिर वहाँ भी होगा। तो इसलिए आप लोग बस बीएसएससी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। साथ लेके चलना है। अभी फिलहाल रेलवे के लिए पढ़ो, साथ लेके चलो। अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा इतना विश्वास है आपका बीएसएससी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा, तो लेकिन आप रेगुलर कोशिश करेंगे वीडियो डालने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो।